अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों की टीम आज आ पहुंची है कराची के लियाकताबाद टाउन में। ये वो टाउन है कि जो 7 यूसीज़ पर मुश्तमिल है और लाखों की आबादी है इस टाउन के अंदर। बल्दियाती निज़ाम, नए मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के आने के बाद लियाकताबाद टाउन में क्या तब्दीली आई, क्या बेहतरी आई, क्या कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई। सेवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जो इंक्रोचमेंट इस वक्त लियाकताबाद टाउन को तंग कर रहा है, उस हवाले से टाउन इंतज़ामिया क्या करने जा रही है। लोग अपने मुंतखब नुमाइंदों से, बल्दियाती नुमाइंदों से साल नौ के आगाज़ में कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स चाहते हैं, कौन सी सड़क चाहते हैं बने, कौन सा सेवरेज का मसला वो चाहते हैं कि वो प्रायोरिटी वाइज हल हो, और टाउन इंतज़ामिया अपने लोगों को क्या कुछ डिलीवर करने जा रही है। लियाकताबाद टाउन की मुख्तलिफ यूसीज़ की क्या सूरत हाल है, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताएंगे। वहाँ से लेके और कोने तक सारा सेवरेज का पानी भरा हुआ था। हम यहाँ शो भी करके गए थे, लोगों से बात भी की थी। उसके बाद यूसी की टाउन की टीमें आई थी, थोड़ा बहुत काम किया है उन्होंने कुछ। यहाँ तक तो अभी तक कोई काम नज़र नहीं आ रहा है। तकरीबन 2 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे यही हालत तो लगी पड़ी है। नमाजी भी गुजर रहे हैं और ये दुकानदार भी परेशान है, सारे लोग परेशान हैं इस कचरे से, और ये बदबू आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशानी का आलम हो रहा है यहाँ पे। इसके बारे के अंदर ये गुज़िश्ता दिनों में टीमें तो आई थी ना यहाँ पर, ये आई थी 2-4 दफ़ा पहले टीमें आई थी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम है, कितना भी साफ यही किया? बातें करके कहीं ये बस साफ तो होती है, फिर बस ये अभी तो पानी 2-3 दिन हो गए यहाँ पे था ही नहीं, पानी था। अच्छा। अभी ये 2 दिन हो गए, 3 दिन पानी नज़र नहीं आ रहा। अभी पानी नज़र नहीं आ रहा। पहले तो यहाँ पे 2-2 फुट पानी खड़ा हुआ था, निकलना मुश्किल हो गया था। आपके यूसी चेयरमैन साहब कहाँ हैं? उनको नहीं नज़र आ रहा है ये? यूसी भी आती है, देख के चली जाती है, कोई काम ही नहीं हो रहा है इधर। वो तो मोहल्ले में ही दफ्तर होता है ना, उनके पास जाकर शिकायत तो की होगी। बात ही नहीं सुन रहे कोई भी। अच्छा, क्या कहते हैं? आते हैं चले जाते हैं, भला हो जाएगा, आज हो जाएगा, अगले हफ्ते हो जाएगा, बस ऐसे बोल के चले जाते हैं। बोल के चले जाते हैं, काम नहीं करते। कोई काम नहीं हो रहा। आपके सामने ये क्या हो रहा है काम? ये देखो। इसको, इस गंदगी को, इस सेवरेज को कितना टाइम हो गया होगा? ये तो 8-10 साल हो गए भाई, ऐसे चल रही है गाड़ी। अच्छा, 8-10 साल हो गए, आज की बात नहीं कोई। अच्छा, कभी पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है? बहुत 2-2 फुट पानी रोडों पे खड़ा होता है, पूरे रोड पे। हाँ, तो फिर आती है ना टीम, उसको आती है, अब ये कल ड्रेन परसों- आउट करती है। हाँ, कल परसों थोड़ा काम करके गई है तो इसलिए पानी नहीं, वरना पूरा रोड पे पानी मिलता आपको। आप पैदल चल ही नहीं, आप चल ही नहीं सकते पैदल, मेरे दोस्त यहाँ। हाँ, इस रोड का ये हाल हो रहा है। चलें ठीक है जनाब। ये जी, और बच्चे, ये माजूर आदमी यार चल नहीं पाते हैं, अल्लाह के बंदे। गिर गया मैं उस दिन यार, अच्छा, ये पानी के अंदर यार, आंखें मेरी नहीं है यार। खाना पीना हो तो मुश्किल होती है, चल नहीं सकते हैं इधर। हालात ऐसे हैं कि बस मत पूछो तुम। हमें लग रहा है कि लावारिस हैं हम, कोई नहीं है हमारा। नहीं करो हमारे साथ यार, नहीं करो हमारे साथ यार। हम कहीं और चले जाएं, वापस चले जाएं, क्या करें? नहीं होना चाहिए ऐसा। बल्दियाती दिल करता है रोने को। बल्दियाती इंतखाबात हुए थे 1.5 साल पहले, वोट डालने गए थे। अरे वो डाला भाई। अच्छा, जिनको डाला वोट वो मुंतखब हो गए? नहीं वो नहीं हुए, वो नहीं हुए, चलें जो भी हुए, जो भी हुआ, लेकिन कोई तो काम करता जो ना भी यार। मुंतखब हुए उनके पास शिकायत गई है? बिल्कुल करते हैं भाई, जा जाए करते हैं। कोई सुनने यार, लावारिस हम तो यार, कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, कोई सरोकार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, आप खुद भी आ रहे होंगे, ये क्या बुरा हाल किया हुआ यार ये। अच्छा, ये जो मामला है ना कि कोई सेवरेज का मसला इतना देरी ना हो जाए कि वो हल होने का नाम भी ना ले, तो उससे फिर उस इलाके में बहुत सारे दीगर मसाइल भी जन्म लेते हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ये रोड तो सबको मालूम है कि यहाँ सेवरेज का मसला कई सालों से है, और अभी भी आप देखेंगे बिल्कुल ये मार्केट रोड है और यहाँ कैसे ये कचरा पड़ा हुआ है। मगर इसके साथ जो दीगर मसाइल शुरू हो गए वो फिर ये गलियों के हैं। मैंने ऐसी गलियाँ अभी तक नहीं देखी कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल हो कि जनाब पूरी की पूरी गली जो है वो गार्बेज से और सेवरेज से भरी हुई है। तो इसमें कितना कसूर इंतज़ामिया का है, कितना आवाम का, ज़रा ये भी बात करेंगे। सर, ये तो लोग ही फेंकते हैं ना, ये तो किसी और ने नहीं फेंका है। ये किसने फेंका है? ये कचरा तो इंतज़ामिया, टाउन चेयरमैन तो नहीं फेंक के गया होगा? टाउन चेन की जिम्मेदारी भी तो है ना यार। उसकी जिम्मेदारी तो है, पर लोग भी तो कुछ ना कुछ कोऑपरेट करेंगे। अगर वो ऊपर से खिड़कियों से शॉपर फेंकते रहेंगे तो ये तो आने वाले 10 साल में भी नहीं। डस्टबिन रख दें, कभी भी नहीं होगा। पूरे इलाके में डस्टबिन नहीं है? नहीं है भैया, कहीं भी डस्टबिन नहीं है। अच्छा, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। कहीं पर भी डस्टबिन कहीं नहीं पर है? भी नहीं है। वो गली देख लो, ये गली, तो सारी गलियां कचरे से भरी हुई हैं।
तो ये तो लोगों ने अपने ही घर खराब किए हैं और किसी का कुछ नहीं किया यार है। पहले हाँ। गवर्नमेंट उठाती थी ना, अब क्यों नहीं उठाती गवर्नमेंट? भाई गाड़ी आती तो होगी हफ्ते नहीं में आती भाई, एक दफा गाड़ी दो नहीं आती। दफा। कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं आता अब यहाँ पर काम करने। सब बोलते हैं पैसे दो काम करेंगे, पैसे के बगैर काम नहीं होता यहाँ पर। अब सबको पैसा चाहिए अच्छा, फिर होता है काम। तो ये जो आपके यूसी चेयरमैन हैं हाँ, उनसे आपने शिकायत की कभी कि भाई ये क्या हाल हुआ हुआ है इस जगह का? 36 दफा शिकायत क्या कर चुका कहते हैं? कहते हैं हाँ हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं। कुछ भी नहीं होता। भाई पिछले दिनों तो आई थी ना टीमें जो यहाँ से पानी वगैरह में साफ आती करके। है, सिर्फ रोड का साफ करती है, गलियों का नहीं करती है। रोड का नहीं, अच्छा गलियों का नहीं करती हैं। गलियों का कचरा साफ नहीं करती, रोड साफ करके निकल जाती है। अच्छा चलें ठीक है जनाब, गलियों का कचरा साफ नहीं होता, सिर्फ रोड का होता है। अभी जब टाउन इंतज़ामिया से हमारी बात हुई है ना, तो उनकी जब तवज्जो दिलाई गई है इस रोड की तरफ, तो उन्होंने कहा कि जनाब सीवरेज का मसला यहाँ पर हल किया है, मज़ीद कोशिश कर रहे हैं, मगर अब सीवरेज का मसला हल भी हो जाता है मुकम्मल तौर पर तो ज़रा इस रोड को डलना है, क्योंकि अब ये सड़क बची नहीं है। अब ये सड़क नए सिरे से तामीर होगी जिसके लिए बाकायदा फ़ंड चाहिए, और ये क्लिक के ताउन से जो है वो टाउन चेयरमैन साहब कहते हैं कि हम सड़क तामीर करवाएंगे, मगर क्लिक की शर्त ये है और उनकी पॉलिसी ये है कि हम सिर्फ वही सड़कें बनाते हैं जहाँ पर इंक्रोचमेंट ना हो, यानी कि दुकानें अगर वहाँ मौजूद हों तो दुकानों से लोगों ने तजावुज़ ना किया हो, ठेले ना लगे हों उस सड़क पर लोगों ने स्टॉल्स ना लगाए हों, तो उसकी पॉलिसी है रोड बनाने की। टाउन चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि जब इस रोड का प्रपोज़ल हमने दिया है तो क्लिक ने ये कहकर फ़िलहाल मना कर दिया है कि आप पहले इस सड़क से इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाएं, यानी कि ठेले वगैरह और दीगर चीज़ें। तो इस मामले में यकीनी तौर पे पब्लिक का ताउन चाहिए होगा, ज़रा लोगों से मज़ीद बात करते हैं और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बाय हुक और क्रुक अब इस रोड को सही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से रोज़ाना लोग हज़ारों की तादाद में गुजरते हैं, बड़ी दुकानें हैं, लोगों का कारोबार ख़राब हुआ है, लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है। जो मुत्तसिल इससे इमारतें हैं, रिहायशी इमारतें, वहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ खड़े होना मुहाल है। वेलकम बैक नाजरीन, जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं और जो तसलसल लेकर हम अपने शोज़ का चल रहे हैं एक टाउन के हवाले से, आज बारी है लियाकताबाद टाउन की। और लियाकताबाद टाउन की 7 यूसीज़ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, अवाम क्या समझते हैं, और टाउन इंतज़ामिया सबसे बढ़कर वो क्या कुछ अपने लोगों को डिलीवर करने जा रही है। फराज हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप टाउन चेयरमैन लियाकताबाद हैं, आपसे बात करते हैं। फराज साहब, 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, मेरे ख्याल से ट्रांजिशन पीरियड से भी 1.25 साल होने को आया है। अब तक वो ऐसे कौन से नुमाया काम हैं जो आप बताना चाहेंगे कि आपने आने के बाद अपने टाउन में लोगों को डिलीवर किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जज़ाकल्लाह कि आप हमारे पास आए और आपने हमारी कारकर्दगी की जो है रिपोर्ट की। इस वक्त तक जो है हमें तकरीबन 1 साल और 1.5 महीना हो चुका है। अच्छा, वैसे आप देखें तो जमात इस्लामी को 20 साल बाद इस शहर के अंदर कुछ टाउनशिप मिली है और उस पर वो काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब नेमतुल्लाह खान साहब के बाद से जो है वो काम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को कराची में 9 टाउन्स मिले। अच्छा, इस वक्त जब हम आए हैं तो पहले का लियाकताबाद और इस वक्त का लियाकताबाद जो है बड़ा मुश्किल था। हम कोशिश करते हैं कि सारे इल्लीगल काम को रोकें, लेकिन ये जो 5-6 साल और 8 साल का जो दौरानिया था, इस दौरानिया में जिस तरह से लियाकताबाद का पूरा आप कह लें इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, जिसमें बुनियादी जो चीज़ें हैं वो SBC है, जो मकान ग्राउंड +1 और 2 बनने थे 80 गज के मकान पे, आज वहाँ पर 6-6 7-7 मंजिला जो है वो बिल्डिंगें खड़ी हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा सेवरेज का निज़ाम था, पानी का निज़ाम था, गैस का निज़ाम था, सारी चीज़ें जो है वो तहस नहस हुई हैं। बहरहाल हमें पता था इन मुश्किलात का और कोई वारिस नहीं था शहर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब जमात इस्लामी यहाँ पर मुंतखब होकर आई है तो हमने ये नहीं किया कि हमने आते जो है रोड डालना शुरू कर दिए और दीगर चीज़ें। हमने पूरा प्री प्लान इसके ऊपर जो है ना काम करना शुरू किया। हमने सेवरेज के जो सबसे पहले हमने कहा कि सेवरेज सिस्टम जो है जो उसको इन्हेंस किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारी जगहों पर सेवरेज सिस्टम को जो है पूरा नया सिस्टम डाला है, जिसकी वजह से पहले के लियाकताबाद में 1 साल पहले और अब के लियाकताबाद में वाज़े फ़र्क है कि सेवरेज के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं। तो कई हज़ार स्क्वायर फुट हमने सेवरेज की लाइन डाली है। हालांकि
सीवरेज का पानी का जो काम है वो टाउन के ज़िम्मे नहीं है, वो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का है और उसके एमडी भी मेयर हैं। लेकिन बहरहाल लोगों की परेशानी मुआवनत से तो टाउन की ही होगा ना वो नहीं, बिल्कुल कोई बराह रास्त तो हम उसको उस इदारे को नहीं अप्रोच कर सकते। नहीं, देखें उन्होंने यही तो जुल्म किया हुआ है कि हमारे अंडर में नहीं दिया हुआ, चाहे आप फंड उनका अलग सुना, लेकिन हमारे अंदर मतलब कोई ऐसी नहीं है। जैसे हमारे पास डिपार्टमेंट है, पार्क डिपार्टमेंट है, BNR है, उसकी कोई भी चीज़ होती है वो हमारी साइन अथॉरिटी से होती है। लेकिन कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हमारे अंडर में नहीं है, वो अपना अलग काम कर रहे हैं और उसके एमडी मेयर हैं। उन्होंने अपनी पावर्स को जो है डिवॉल्व नहीं किया। अगर वो अपनी पावर्स को डिवॉल्व कर दें तो काम बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। बहरहाल नहीं किया, लेकिन लोगों को उम्मीद थी हमसे कि हम आएंगे और काम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस वक्त से आए हमने नहीं देखा कि हमारे डोमेन में है या नहीं है, हमने काम करना शुरू किया। जिन इदारों से हम काम करवा सकते थे दीगर, उन इदारों से हमने काम किए। फिर इसी के साथ साथ जो है हमारे पार्क जो हैं वो बिल्कुल बदहाली का शिकार थे, तो उनको हमने जो है रिहैब उनकी की और अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13 पार्क जो हैं वो इस लियाकताबाद में आवाम के लिए जो है वो खोल दिए दोबारा। पार्क पे आने से पहले मैं सीवरेज वाली बात को थोड़ा सा मजीद करना चाहूँगा। मैंने खुद देखा मूसा कॉलोनी में, गालिबन UC5 है वो या UC1 है, और एक ये नैरन सिनेमा वाला जो रोड है, यहाँ सीवरेज के ऐसे मसाइल मैंने कराची में नहीं देखे। उसके पीछे क्या मामला है, वो हल हुए हैं नहीं हुए, या उसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस मूसा कॉलोनी की आपने बात की, मूसा कॉलोनी में भी एक बहुत बड़ा हमने सीवरेज का सिस्टम डाला, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर भी मूसा कॉलोनी में जो है बहुत हद तक जो है सीवरेज के इश्यूज रिजॉल्व हो गए। मैंने आपको बताया ना, पहले तो ये था कि कोई काम इस चीज़ के हवाले से होता ही नहीं था। अब जो कराची वाटर सीवरेज बोर्ड का कह लें आप फंड होता था, वो भी उस तरीके से नहीं लग पाता कि सारे मसाइल को आप रिजॉल्व कर लें। लेकिन बहरहाल सीवरेज मूसा कॉलोनी में रिजॉल्व हो गया। इसी तरह जो आपने नैरंग सिनेमा का रोड है, इसके ऊपर आप यकीनन सही कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा इशू है। कराची का सबसे बदतरीन रोड होगा वो, ऐसी सीवरेज कहीं नहीं देखी। नहीं, वो अब तो खैर ऐसा नहीं है। अच्छा, अब नहीं है। उसमें इश्यूज देखें, वो भी जो है वो बैक स्ट्रीट का है, उसके अंदर सीवरेज की लाइनों में जो है वो कचरा चले जाता है। अभी भी हमने जो है पिछले वीक जो है उस पर वही मसला खड़ा हुआ था, तो 3 दिन जो है उस लाइनों की सफाई हुई है और सफाई होने के बाद जो है वो क्या वहाँ नई लाइन डलनी है या कोई और नहीं, नई लाइन डल चुकी है उसमें। डल चुकी है। अभी जो मुझे लास्ट टाइम जो मेरे पास कंप्लेन आई, तो वो जो है किसी चावट का या आटे का ट्रक था, जो उसने जाके जो है वो सीवरेज की जो लाइन थी, मेन होल था, उसको तोड़ दिया, तो वो अंदर गिर गया। उसकी सफाई हुई, तो सफाई होने के बाद वो लाइन क्लियर हुई। लेकिन बहरहाल हम इसका भी सोच रहे हैं। अभी मैं आपको लास्ट बताऊं तो हमने जो है अब क्लिक का जो इदारा है उसको सर्वे कराया है कि हमें यहाँ पर रोड कारपेटिंग करते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट बहुत हद तक जो है वो बढ़ी हुई है। बात कर रहे हैं? जी, मैं उसी रोड की आप बताएं। उन्होंने भी ये मना कर दिया। मैं आगे इसको बताऊंगा कि क्लिक क्या है। नहीं, वो तो ठीक है। वो उस रोड पे इंक्रोचमेंट कैसे, वो तो मार्केट है गालिबन, दुकानें बनी, मार्केट है, लेकिन वो मार्केट की तो शॉप्स तक है ना, लेकिन ये तो आगे पूरी इंक्रोचमेंट, ठेले पथारे सब चीज़ें लगी हुई हैं। और ये अभी से नहीं है, ये सालों से है। हम इसके भी सोच रहे हैं कि देखिए, हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते। हमने इनको नोटिस भी दिए हैं कि भाई आप अपनी हुदूद में चलें, अपनी जगह पर चलें। लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रोच है कि हमारी 2 दफ़ा मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि भाई आपने ये रोड डालना है, ये बहुत ख़राब रोड है। लेकिन भारत उन्होंने अभी तक तो मना किया हुआ है कि हम ये रोड नहीं डालेंगे। हैवी बजट रिक्वायर्ड है उसमें, टाउन अपने बजट से नहीं डाल सकता। देखें, अभी आप जो सिंध गवर्नमेंट हमें पावर्स नहीं दे रही। अब उन्होंने जो रोड कारपेटिंग और पेवर का या किसी भी रोड का काम है, वो जो है क्लिक का एक इदारा है जो वर्ल्ड बैंक जिसकी फंडिंग करता है। सर, ये तो एक फेवर आया है टाउन के पास, अब के टाउन बराह रास्त भी क्लिक से काम करवा सकता है। बिल्कुल, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक की भी तो कुछ शराइत है ना। बिल्कुल, अब वो शराइत हैं, उस शराइत में ये है कि कोई भी ऐसी जगह पे हम रोड नहीं डालेंगे जहाँ पर नहीं सीवरेज का तो फिर हो सकता है इंक्रोचमेंट हो। अब वो उस जगह पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। इंक्रोचमेंट पे बिल्कुल नहीं, अगर इंक्रोचमेंट होगी तो उससे आप हम क्लियर करेंगे, तो उन्होंने कहा क्लियर करने से कराची में कोई रोड डलना है मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। यही मैंने बात की। मैंने कहा देखें, लियाकताबाद जितना कंजेस्टेड एरिया हो चुका है, आप अगर किसी भी रोड, मैं आपको कोई भी रोड नहीं दूंगा, ऐसी दे ही नहीं सकता कि जहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है। आपको रोड तो इन्हीं इसमें डालनी पड़ेगी। तो बहरहाल उनसे अभी बातचीत चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, एक हम जब भी किसी टाउन में जाते हैं और वहाँ टाउन चेयरमैन साहब से हमारी बात होती है, तो ज़्यादातर लोग ये शिकायत करते हैं कि भाई जो OZT आती है उसमें से तनख्वाहें कटने के बाद हमारे पास बचता कुछ नहीं है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है? क्योंकि अब प्रॉपर्टी टैक्स
और रोड कटिंग और जनाब ट्रेड लाइसेंस समेत मुख्तलिफ तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। रेवेन्यू जनरेशन में 1-1.25 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और क्या आपके पास भी बजट का वही मसला है कि तनख्वाहें कटने के बाद कुछ नहीं बचता? देखिए, OZT तो आती तनख्वाहों के लिए, OZT का डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो इस वक्त काम कर रहे हैं, कोई हमें फ़ंड जो है सिंध गवर्नमेंट नहीं दे रही, और फ़ंड अभी से नहीं, तकरीबन 2022 से शायद नहीं दे रही। तो हम अपने जो है रेवेन्यू जनरेट करके, देखें लियाकताबाद में टैक्स का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब से आए हम लोग ने जो है पूरा सिस्टम बनाया और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी का भी आ रहा है, वसाइल सारे ही वो है, लेकिन उन वसाइलों का हम तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी वजह से सारे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। और कुछ स्टैट्स शेयर कर सकते हैं कितनी रेवेन्यू जनरेशन हुई अब तक, ये जो आपके पास अथॉरिटी है ट्रेड लाइसेंस की या प्रॉपर्टी टैक्स की? ये तो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर होगी नहीं, लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा नहीं है कि काम हमारे रुक रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। अब वो होता है ना कि आपको काम करना है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसका हम उसके अंदर अपने जो है, क्योंकि अब तो काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, एक पूरा टर्नओवर है, और अगर कतरा कतरा करके भी काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कराची के हर टाउन में अगर इस तरीके से काम किया जाए तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। नहीं देखें, अभी जो ये जो 1.5 साल है इसमें ऐसा नहीं है कि बैठे हुए, काम मुस्तकिल तौर पे हो रहे हैं, और ऐसा है कि लियाकताबाद दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। मैंने आपको बताया ना सेवरेज, हालांकि आप सिंध गवर्नमेंट किसी भी तरह अपनी पावर्स को डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा है, उसको सिंध गवर्नमेंट खुद देख रही है, टाउन के अंडर में नहीं है। इसी तरह वाटर सेवरेज का है, ये टाउन के अंडर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम म्यूनिसिपल सर्विसेज है पूरी दुनिया में जहाँ पर जो है बल्दियाती हुकूमतें होती है उनको एम्पावर किया जाता है कि आपके एक गली का जो काउंसलर है वो 4 गली का काउंसलर, उसको तमाम मसाइल पता है। अब सिंध गवर्नमेंट की बैठी हुई मिनिस्ट्री है, उसको क्या पता कि गली मोहल्ले के क्या मसला है, इसलिए एम्पावर किया जाता है नीचे से नीचे लोगों को। बिल्कुल ऐसा ही। 2025 का आगाज़ हो गया है और इस साल आपके टाउन के लोगों के लिए कोई अच्छी खबर बता दें कि कोई बड़ा आप प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, कोई ऐसा रोड बनने जा रहा हो, जैसे नेरंग सिनेमा, वो भी एक लोगों के लिए अजाब है जो सही होने का नाम नहीं ले रहा था, तो ऐसा कौन सा रोड डालने जा रहे हैं, कौन सा पार्क है, कौन सी डिस्पेंसरी है, वो आप लोगों को बता दें। देखें, हम जब आए थे, मैंने आपको बताया पार्क जो है, आपने बात उसमें आगे बात, तो तकरीबन लियाकताबाद में 15 पार्क्स हैं, तो हमने 13 पार्क्स को रेनोवेट करके आवाम के लिए खोल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम उसमें आती है और अपना शाम का टाइम गुजारती भी है। इसी तरह हमने लियाकताबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से कोई वजूद नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है नौजवानों के लिए वो बनाया है। अब हमने जो 2025 में इंशाल्लाह हमारे पास एक ग्राउंड, मोहम्मदी ग्राउंड था, उसकी रेनोवेशन हमने शुरू कर दी है। इंशाल्लाह वो यहाँ की पब्लिक को हम जल्द से जल्द जो है वो देंगे। इसी तरह एक और ग्राउंड है जो स्टूडेंट ग्राउंड के नाम से मशहूर था लियाकताबाद B1 एरिया में, वो KMC से डिस्प्यूट चल रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते जो है वो कोर्ट ने जो है ऑर्डर कर दिया है, वो हमारे हैंड ओवर हो गया। इंशाल्लाह उसकी भी रेनोवेशन करके वो भी हम पब्लिक के लिए खोल लेंगे। इसी तरह कुछ रोड्स के काम हैं जो हमने क्लिक को दिए हैं, जिसमें हमने सेवरेज के जहाँ पर एक बड़े बड़े काम कराए हैं वहाँ पर रोड्स की रिपेयरिंग काम है। इसी तरह हमने जो है हर UC में इंशाल्लाह, जैसे कौन से रोड्स फराज भाई? लियाकताबाद 8 और 9 नंबर का दरमियानी रोड है, 9 और 10 नंबर का दरमियानी रोड है, इसी तरह 5 और 7 नंबर का दरमियानी रोड है। अल्ताफ़ बरेलवी रोड जो है ये हमारा है। इसी तरह आपका जो है शरीफाबाद में कुछ गलियां हैं, हमने तमाम गलियों UCs में हमने ये डिज़ाइन किया है कि हम हर जगह जो है एक मॉडल गली बनाएंगे, तो उसके ऊपर वर्किंग चल रही है। हमने UC7 में एक मॉडल गली बनाई थी, उसका नाम हमने शाहबुद्दीन स्ट्रीट के नाम से दिया था। तो इंशाल्लाह हमारी जो है कोशिश है कि तमाम ही जो है हम UCs में एक एक गली को जो है वो मॉडल बनाएंगे। चलें जी, हमारी तो ये दुआ है कि आप मॉडल गली के साथ साथ मॉडल UC और मॉडल टाउन भी बनाए लियाकताबाद को, और इसी तरीके से कराची के हर टाउन को कराची वाले अब मॉडल टाउन देखना चाहते हैं, ताकि मजमूई तौर पर ये शहर वापस अपनी जो इसकी एक चकाचौंधी थी, इसकी रोशनियाँ थी, वो बहाल कर सके। इस वक्त लियाकताबाद टाउन में लोग अपने इंतज़ामिया से, अपने टाउन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा रोड बनवाना चाहते हैं, कौन सी सेवरेज की लाइन डलवाना चाहते हैं, क्या मामलात हैं, ये सब कुछ तो आवाम ही बेहतर बता सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम उनसे बात करेंगे। बताएं कि यहीं रहती हैं आप? जी, ये अच्छा, ये पिछले जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे वोट डाला था? जी। जिनको डाला जीते हार गए? तो हाँ, हार गए ना। चलें, जो भी जीते
उनको ये कंप्लेन की फिर आप लोगों ने कि भाई वोट नहीं, तो दिया था? हमारे इलाके के तो लोग काफ़ी लोगों ने किए, काफ़ी लोगों ने किए कंप्लेन, लेकिन कोई चाया ही नहीं है। इतनी गंदगी, इतना कचरा कीचड़ फेंकने का लियाकताबाद कोई में। हिसाब किताब ही नहीं है, कहाँ हाँ। कचरा फेंकें, फ्लैट टाइप का घर बने हुए हैं, हाँ। लोग गलियों में फेंक देते हैं। आप लोग कहाँ फेंकते हैं? हम तो वहाँ जाके 10 नंबर की साइड आप जाके- गली में नहीं फेंक रही नहीं हैं? लोगों का भी तो कसूर है ना, गलियों में अपनी ही गलियों में फेंक रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो फेंक के आते हैं, वो कचरे की वो जो डस्टबिन जैसे बनी है बड़ी, वहाँ जाके मैं फेंक के आती हूँ। और मेरे यहाँ तो कोई एक मर्द है, वो भी सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। यहाँ का इलाका इतना ख़राब है कि बता नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है यहाँ के हाल। कितना टाइम हो गया होगा इसको? 3 से 4 महीने हो गए। 3 से 4 महीने हो गए। तो कोई यूसी का बंदा नहीं आता, कोई टाउन का कोई बंदा भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता है यहाँ, कोई आता ही नहीं है, पूछने का ही नहीं है। अच्छा, ये लियाकताबाद नंबर 4 है और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है क्योंकि ये वही इलाका है जहाँ पर पाकिस्तान के मशहूर लेजेंड कव्वाल शहीद अमजद साबरी साहब की रिहाइश थी, बल्कि अभी भी उनका घर है और उनके अहले खाना यहाँ रहते हैं। और ये हमारे उस लेजेंड के इलाके का हाल है कि यहाँ चलना मुहाल है, यहाँ खड़े होना मुहाल है। सड़क तो चले बहुत दूर की बात है, सड़क तो पता नहीं इसके नीचे क्या होगी। सीवरेज ही ऊपर इतना है और कचरा इतना पड़ा हुआ है कि जनाब आली ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ का कोई वाली वारिस ही नहीं है। यहाँ लोगों ने किसी को मुंतखब ही नहीं किया है। शायद यहाँ पर यूसी भी काम नहीं करती, लगता है ऐसा है, करती होगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। टाउन चेयरमैन साहब जो अभी हमें बता रहे थे कि बहुत सारे काम उन्होंने किए, यकीनी तौर पे किए होंगे, उससे हमारा जो है वो इनकार हम उससे नहीं करते, मगर जो चीज़ प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि हम 2 यूसी से होकर आ चुके हैं। ये यूसी गालिबन यूसी 7 है और यूसी 5 है, और इससे पहले हम एक और यूसी में थे और 2 यूसीज़ लियाकताबाद की मैंने आपको दिखा दी हैं कि जहाँ की सूरत हाल इस वक्त बदतरीन हो चुकी है। आपके इलाके में बल्दियाती इदारे कितना काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा एवरेज कितना काम हो रहा है? जो भी आप देख लें आपके सामने, बहुत बड़ा इलाका है ना, ये तो सिर्फ एक गली एक रोड है ना। तो यहाँ तो तकरीबन सब जगह का यही हाल है। जैसे मिसाल के तौर पे इसके अलावा आप यहाँ पीछे साइड पे चले जाएं, इस साइड पे चले जाएं, हाँ। कुछ गलियाँ आपको बनी हुई नज़र आएंगी, कुछ गलियों में ऐसी हाल है। अच्छा जी। तो क्यों वहाँ पर लोग नहीं आते क्या? बस नहीं हो रहा काम, कुछ गलियों का कंप्लेन हो करते गया। हैं? जी, कंप्लेन सब होती है, इनका बाकायदा ग्रुप भी बना हुआ है। ये बताएं, 1 साल से ज़्यादा हो गया जबकि टाउन चेयरमैन साहब, यूसी चेयरमैन साहब अपने ऑफिस उन्होंने संभाले हैं लियाकताबाद में या आपके इलाके में, कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है जो आप कहें कि हाँ ये बड़ा नुमाया काम है, हमें याद है? कोई रोड बनाई हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई पार्क बनाया हो? गलियों में जैसे ब्लॉकिंग वगैरह बस यही हुआ? हाँ, बस सफाई सुथराई के हवाले से? सफाई सुथराई इतनी कोई खास नहीं है। अच्छा ठीक है जनाब आली। और वहाँ से एक भाई ने बताया कि लियाकताबाद में ग्राउंड भी नहीं है। गंदी गलियों का आप सबसे ज़्यादा हाल देखेंगे ना, तो उससे आपको उसमें तो आपका कसूर है ना, कचरा आप फेंकते हैं उसमें, आपसे मुराद आम आदमी। तो हम तो सफाई भी करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपनी मदद आपके भाई तहत फेंक करवा ही रहे क्यों हैं। रहे हैं? गंदी गलियां भर जो रहे हैं वो तो आप और मैं ही भर रहे हैं ना, अपने ही घर खराब कर रहे हैं हम लोग, ऐसा है हाँ, नहीं है? ये बात तो है। चलें, कुछ लोगों का भी इसमें किरदार बड़ा ज़रूरी है और अगर मैं अपने हिस्से की शमा रोशन करूं तो शायद उजाला हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाद दूसरा करेगा, दूसरे के बाद तीसरा करेगा और कतरा कतरा समंदर बन जाता है। हम इदारों को तो ब्लेम कर रहे हैं कि उनकी गफलत है और उनकी कोताही है, मगर हमें ज़रा अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। लियाकताबाद के लोगों को खुसूसी तौर पर मेरा ये एक मौदबाना उनसे अपील है कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएं, मगर अपने किरदार को भी ज़रा देखें और ये देखें कि कहाँ लैकिंग हो रही है। मैंने इस वक्त यूसी 5, यूसी 4 लियाकताबाद टाउन के विज़िट किए और यहाँ पर जो सबसे बड़े मसाइल नज़र आ रहे हैं वो सीवरेज का और सड़कों का है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि सीवरेज का निज़ाम हल नहीं हो रहा, तो पर सड़क बनाना तो उसके बाद का मरहला। लियाकताबाद टाउन कैसा लगता है आपको? साफ़ सुथरा है, ख़राब है? हमें कहाँ साफ़ सुथरा भाई, गिच पिच वाला इलाका, गटर का पानी गंद मचा हुआ है। हाँ, तो ये जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए 1.5 साल पहले, कुछ थोड़ा बहुत काम किया या कुछ भी नहीं कर रहे? काम तो हो रहा है खैर अंदर, हाँ गटर लाइनें को काम हो रहा है अभी तो, हाँ। वो गटर लाइनें डल ली हैं, वो हाँ। सीवरेज की लाइनें डल ली हैं, ये काम नज़र आ रहा है बस। पर रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है। चलें ठीक है। लियाकताबाद के लोग डाकखाना, ये यूसी गालिबन 7 है,
और यहाँ पर लोग अपने बल्दियाती नुमाइंदों से कितने मुतमईन है, ज़रा उनसे बात कर रहे हैं। कौन रहता है लियाकताबाद में? सब लियाकताबाद वाले। आप सब लियाकताबाद में रहते हैं। लियाकताबाद टाउन का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये रोडों का मसला है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, हाँ। गैस का मसला है, इससे हर मसला है। लियाकताबाद में सफाई नहीं है, लियाकताबाद गंदगी ज़्यादा है। गंदगी बहुत ज़्यादा है। हाँ। और रोडों के हालात देख लो, गैस आता नहीं है, सारे मसले कभी यहाँ। शिकायत करते हैं अपनी यूसी से, अपने टाउन से? हज़ारों दफ़ा कट करा है लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं, सुनने वाला है ही नहीं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? लियाकताबाद शीश महल पे रहते हैं। शीश महल पे। शीश महल में क्या सड़कें खराब हैं ये सारी? सारी सड़कें ऐसे जैसे ये खंडर पड़ा हुआ है। अच्छा, जी। और सेवरेज? सीवरेज भी नकारा है, जगह जगह से गटर लीक है, पानी निकल रहा है, गैस आता नहीं है। ठीक। सर, आप लियाकताबाद के कौन से नंबर में रहते हैं? केतली चौक पे रहता हूँ। हाँ? केतली चौक पे। अच्छा, इलेक्शन में वोट डाला था बल्दियाती इंतखाबात में? बल्दियाती नहीं। नहीं डाला। आपके यूसी की, आपके इलाके की इस वक्त हालत कैसी है? अच्छी है, बेहतर है? हालात तो सही है बिल्कुल। हालात से मुराद सड़कें, सेवरेज? काम भी हो रहा है, लाइनें भी डल ली हैं, अच्छा, सब कुछ हो रहा है अभी तो। सही चल रहा है सब? ज़बरदस्त। सही है, आप जाके चेक कर लें, बिल्कुल सही। कौन सा इलाका बताया? केतली चौक। केतली चौक पीछे B1 एरिया। C1? जी B1 B1 एरिया। अच्छा, चलें जनाब, यूसी वाइज हम ज़रा लोगों से बात कर रहे हैं और जहां अगर कोई मुस्बत बात है तो वो भी दिखाई जा रही है। सर, ये सवाल सिर्फ इतना सा है कि ये जो गंदगी और सेवरेज यहाँ पर है, ये कितने अरसे से है यहाँ? 2-2.5 महीने से। 2-2.5 महीने से। आप लोगों ने कंप्लेन की? कंप्लेन क्या, वो जो काम कराने वाले हैं वो खुद भी 2-3 बार इसको खोल चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, लेकिन वो मुस्तकिल हल नहीं है, इसका परमानेंट हल नहीं है। अच्छा, बड़ी लाइनें डलनी है, ये इतना हिस्सा इसलिए इन्होंने छोड़ा हुआ है, पुख्ता नहीं किया हुआ, रोड नहीं बनाया हुआ कि वो लाइन डलेगी तो इसका मुस्तकिल हल होगा। तो क्या कह रहे हैं उस हवाले से कि रोड डलने, लाइन कब डलेगी? आजकल यही। अच्छा, यूसी चेयरमैन की बात कर रहे हैं? यूसी साहब, वो उनके नुमाइंदे भी आते हैं, कल परसों भी यहाँ पे खड़े हुए थे, लगे हुए थे वो। हाँ। वो वक्ती तौर पे क्लियर होता है, उसके बाद फिर वही दोबारा प्रेशर पड़ता है, आपको पता फिर है, बढ़ जाएगा पानी, फिर बढ़ जाता है वो। और कचरे की क्या सूरत हाल है इसमें? तो माजरत के साथ लोगों को अपना कसूर पहले नहीं से है? जो पहले आज से तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले जो कंडीशन थी उससे कदरे अब बेहतर है। वो कैसे बेहतर हुई? बेहतर ये है कि इन्होंने काम कराना शुरू करा, लोगों की तादाद बढ़ाई है, वर्कर उठाने वालों की, कचरा उठाने वालों की, और फिर वो कचरा उठाते भी हैं। ये कि संडे को ऑफ होता है, उसके अलावा फिर आम दिनों में वो रूटीन में अपना कचरा जो मखसूस इनकी जगह है वो क्लियर करते हैं। वो क्लियर कर दी करते हैं। एक ये आप लोगों का जो रोड है लियाकताबाद नंबर 4 और पीछे भी ये नेरंग सिनेमा वाला रोड, ये दर्द सर बना हुआ है सब लियाकताबाद वालों के लिए। पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, 90 गज पे एक बिल्डिंगे में जहाँ 4 मतलब फैमिलियाँ रहती थी वहाँ 14 फैमिलियाँ हो गई, तो आप खुद समझ सकते हैं सेवरेज हो या पानी हो या गैस हो, उसका लोड कितना बढ़ जाएगा। उसकी वजह से जाहिर सी पोर्शन बात माफिया ने बड़ा यहाँ पर मामला खराब लाजमी किया। ये कोई इसके अंदर इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं। जहाँ 2000 लोगों की सेवरेज की लाइन डाली हुई थी वहाँ 20,000 लोग रह रहे हैं। कैपेसिटी बढ़ गई, वो जाहिर सी। चलें ठीक है जनाब, देखें कसूर तो कुछ माफियाज का भी है, कुछ आम लोगों का भी है। जो गलियाँ हमने यहाँ देखी जनाब आली, वहाँ जिस तरीके से कचरा फेंका जा रहा है वो तो आप और मैं यानी कि एक आम आदमी फेंक रहा है ना। टाउन तो ये मेन सेवरेज की लाइन सही करवा सकता है टाउन या यूसी, या यहाँ पर सड़क बनवा सकता है, मगर वो कचरा सही जगह ठिकाने लगाना वो आपका काम है। रोड जो है जी जी कब से इस हालत में? कम से कम 20 साल से। 20 साल से। तो बनता क्यों नहीं है, क्या वजह समझ में आती इसके पैसे मिलते हैं, बनता नहीं है। है? अच्छा, शिकायतें करते हैं आप लोग? बहुत टाउन में, शिकायतें की, यूसी में? मैं तो इस कंडीशन में शिकायत करता हूँ, कोई नहीं सुनता। क्या कहते हैं, जवाब क्या देते हैं? जवाब यही है, फंड्स नहीं है। जब फंड्स नहीं है तो आप इलेक्शन में खड़े क्यों होते हैं? फंड्स नहीं है। अब मुझे पता है कि ये कारोबार चलेगा नहीं, तो मैं ये दुकान किराए पे क्यों लूँगा? तमाम तंजीमें देखें, बैनर लगे हुए, इनको भी शो कराएं। ये तमाम तंजीमों के बैनर्स लगे हुए, ये क्यों लगे हुए? फिर जब कुछ दिनों पहले यहाँ पर सेवरेज का पानी भरा हुआ था, उसे साफ करने के लिए टीमें आई थी ना? कल और परसों में निकाल के गए 15 दिन का पानी। 15 दिन का पानी? 15 दिन का पानी अभी 1-2 दिन पहले निकाल के गए, शायद इसीलिए आपको भेज दिया उन्होंने। नहीं, मुझे तो किसी ने नहीं भेजा, मैं तो खुद आया हूँ। अगर आप खुद आए, आपने भी नहीं बुलाया तो फिर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पानी भरा रहता है। अभी आप आए हैं, मैंने खुद भी देखा है ना, मैं भी तो आपको यही बता रहा हूँ, हाँ। वो तो मैंने खुद भी देखा है। हाँ,
क्या मामला है? अब टाउन चेयरमैन साहब से मैं मिलकर आ रहा हूँ अभी। जी। वो ये कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ का मसला हल करा देते हैं, हमने अभी भी करवाया है सीवरेज का मसला, अब सड़क बनानी है यहाँ पर। मगर क्लिक ने सड़क बनानी है जिस इदारे ने, वो ये कहता है कि सड़क से पहले इंक्रोचमेंट हटाना होगी। देखिए, इंक्रोचमेंट अगर लगी हुई है तो मैं और आप नहीं लगा सकते, आपको पता है ये बात। मैं और आप यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं लगा सकते। यहाँ पे सब चीज़ें, कानून भी है, ऑफिसर भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, है ना। हम नहीं लगा वो भी सकते, मिली भगत से लगी रही है ना। देखें ना, अब आप फिर हमसे बोलें कि ये काम आप करेंगे, ये हम कैसे करेंगे? अगर आप टाउन में बैठे हुए हैं तो कोई पावर लेके बैठे हुए हैं ना। अभी इस वक्त हमारे चारों इतराफ में लोग ऐसे आके खड़े हो जाएंगे जो यहाँ के लोग हैं, जो काम करवाने नहीं चाह रहे हैं, वो फंड लेके खा जाएंगे। नहीं, मकसद ये है कि एक काम तो चल रहा है ना, एक माफिया तो चल रही है ना। इसके 200 रुपये कहाँ जा रहे होंगे? इनके 200-500 रुपये कहाँ जा रहे होंगे? किसी की जेब में तो जा रहे होंगे ना। तो कहाँ हैं वो लोग? वो लोग कहाँ हैं ये तो ढूंढना पड़ेगा। तो भाई फिर ये टाउन वाले बोलते हैं आप ढूंढ लें, आप हटाएं, आप करें सारे आम काम। आदमी तो नहीं ढूंढ सकता, ये सारे काम तो इदारों के हैं, कानून नाफिज करने वाले लोगों के हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों के। टाउन चेयरमैन साहब का नाम मालूम है? टाउन चेयरमैन अभी बने, कुतुबुद्दीन साहब बने जमात इस्लामी के। वो यूसी चेयरमैन है। यूसी चेयरमैन है। टाउन चेयरमैन साहब का नाम टाउन मालूम है? चेयरमैन फराज हसीब जमात इस्लामी के, आई थिंक अभी बने ना वो तो। सारे ये एक ही साथ इस बने? रोड को तो 16 साल हो गए भाई। अच्छा, मेरे पास फेसबुक पे रिकॉर्ड है भाई। अब हम 16 साल का पिछला रोना रोए, अब उनको बने हुए भी 1.5 साल हो गया। 16 साल से रो रहे हैं भाई। 16 साल से तो रो ही रहे हैं इस रोड को। तो अब ये बना दें, आपको इनसे शिकायत नहीं है? ये बोलते हैं कि भाई उनका काम है, वो बोलते हैं उनका काम है, वो बोलते हैं उनका। अब जो टाउन चेयरमैन है उसी का काम है ना ये? टाउन चेयरमैन का काम है ना। अब उनका काम है। ये लोग बोलते हैं आपको हमारे हुए भी 1.25 साल हो गया है। हाँ, 1 साल हो गया उनको, ठीक है, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं किया। ठीक है, कोई कुछ नहीं कर रहा। इनसे जो पहले गुजरे उन्होंने कौन सा कुछ कर लिया? ये बताइए। क्या कोई दुश्मनी है इस सड़क के साथ? क्या मामला इसी है? रोड से दुश्मनी है। 4 नंबर सही है, आप जाके देखो, बेहतरीन है। सब्जी मार्केट वाला रोड जाके देखो, यही हालत है। क्या मामला है इस सड़क के साथ? कोई बात या है तो ना? कोई अंदर की दुश्मनी बात है बताएं। भाई, कोई दुश्मनी है, या तो फिर वो बोलते हैं कि हम काम नहीं कराना चाह रहे। अच्छा, कोई तो दुश्मनी है इस रोड सियासी से। जंग तो नहीं है कि कोई सियासी किसी जंग- के वोटर हैं, किसी की हुकूमत है? यार वल्लाह आलम सियासी जंग है या नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इस रोड से दुश्मनी है। अच्छा, ये लावारिस हो चुका है, लियाकताबाद पूरा एक लावारिस। तल्ख सवाल पूछूं, इस रोड से तो चले इदारों की दुश्मनी होगी, सही है। इन गलियों से तो लोगों ने दुश्मनी की है जिसमें इन्होंने कचरा फेंका हुआ है। बहुत कचरा ये लोग जो फेंकते हैं, आप देख रहे हैं 7-7 मंजिला बिल्डिंग बन गई है। तो ये तो लोगों ने दुश्मनी की ना लोगों ने अपने गंदी इलाके गली के से हाथ साथ। निकाला और कचरा फेंक दिया। हाँ। ठीक है, अब ये लोग थोड़ी सफाई करवा रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं कि हाँ यार गंदी गलियां साफ हो रही हैं। हाँ। लेकिन ये रोड कौन साफ कराए? हम तो नहीं कराएंगे ना। ये तो टाउन या यूसी यूसी वही करवा करवाएंगे सकते और हैं। या कौन मेयर करवाए? साहब करवाए हमारे। हाँ, उनको आगे यहाँ पे थोड़ा सा विजिट करवाएं, बाइक पे घुमाएं उनको। मेयर साहब को मेयर साहब को थोड़ा सा तो चाहिए, जरा पता है? चले कि पता कैसे चले हम यहाँ किस से तरह यहाँ से बाइक कितनी चला रहे अजियत होती हैं, है। गाड़ियाँ चला रहे हैं, किस तरह हो रहा है। तो जनाब आली, लोगों का पैगाम मेयर साहब के लिए भी है कि, और मैं दावे से कहता हूँ कि मेयर साहब शायद इस रोड पे 15 मिनट भी अगर खड़े हो जाएं तो बड़ी बात है, यहाँ खड़े होना भी मुहाल है। इतनी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है हारून साहब की बात कोर्ट हुई है। ये सबसे ज्यादा टैक्स देता है लियाकताबाद। पूरे लाहौर ने नहीं दिया था इतना टैक्स, हमारे लियाकताबाद ने दिया। ये लियाकताबाद को उसको तोहफा मिल रहा है। अच्छा, जबकि जो क्या मामला हैं, सियासतदान है, कौन है, अब किसके ये पीछे- बताएं कि जब से ये टाउन सिस्टम आया है, आपके यूसी चेयरमैन टाउन चेयरमैन आए, इन्होंने कोई अच्छा काम करवाया है आपके टाउन जाते हैं, करते भी हैं, नहीं भी करते। इस रोड का तो इतना बेड़ा गर्क हुआ है कि आगे मार्केट भी है। हाँ। सारे मामला हैं, इस रोड का तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। उस रोड पे भी काम होता है, विशाले रोड पे भी काम होता तो है। इस रोड से क्या मसला है? ये तो इन लोगों को पता होगा, जो यहाँ के टाउन नाजिम वगैरह को, उनको पता होना चाहिए ना क्या मसला है। अभी आपके टाउन चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि ये रोड हम बनवा देते हैं, यहाँ से इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। जब मेरा काम है ये, नहीं, आपका तो किसका नहीं। काम है ये? हाँ, उन्हीं का काम है। फिर वो जिसका काम है वही करेगा ना। हमारा काम इंक्रोचमेंट तो भी नहीं है हटाए, ना। रोड भी बनाए, दोनों काम उन्हीं के ही हैं। बेहतर है, अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी सोच है उनकी। अगर ये काम हो जाए तो किसको बुरा लगेगा? ठीक। हमारे कितने बच्चे हैं। सालों से ये मसला है इस रोड का? बस ये मैंने कहा ना, ये मसले मसाइल जब से शुरू हुए, जब से लियाकताबाद ने कहा था ना, इतना टैक्स किसी ने भी नहीं दिया जितना लियाकताबाद ने दिया। हाँ। तो जब से ये देख रहे हैं कि लियाकताबाद को इसकी सज़ा मिल रही है शायद। अच्छा, ये बात समझ से बाहर है कि और ऐसी सज़ा नहीं मिल रही। ऐसा कौन सा मसला है जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा? अब इस बल्दियाती सेटअप को भी 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, इख्तियारात मिले हुए, यूँ तो 1.5 साल हो गया, मगर उसके बावजूद ये रोड जूं का तूं है। हम कुछ माह पहले भी आए थे, सिर्फ इस रोड पर और इस रोड से मुत्तसिल जो गलियां हैं, जो रिहायशी हैं,
इनके मसाइल पर हमने शो किया था। उसके बाद एक मामूली सी सफाई हुई, कुछ पानी यहाँ पर जो सीवरेज का रोड पर जमा था उसे ड्रेन आउट किया गया, मगर सड़क की हालत ज़ार आज भी वही है। गंदगी रोड पे पड़ी हुई है, सड़क तबाह हो चुकी है। क्यों नहीं बन पा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त बल्दियाती सेटअप के लिए एक चैलेंज है। ये रोड उन्हें मुँह चिढ़ा रहा है, चाहे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो जो कि मेयर कराची के मातहत है, यहाँ की यूसी हो या टाउन हो, ये इन तीनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्होंने इस रोड को अब बनाना है या फिर लोगों को ऐसे ही छोड़ देना। यूसी चेयरमैन साहब आते हैं यहाँ पर, तो यही नहीं पता यूसी कौन है। कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं। सफाई वगैरह होती है, सीवरेज अगर भर जाए तो कोई कुंडी मैन आता है, कोई स्वीपर्स आते हैं काम करने के लिए। क्या यूसी की सूरत हाल है क्या इलाके की? यार यूसी की सूरत हाल ऐसी है कि भाई आपके सामने देखें सारी चीज़ें, हाँ। सब माशाल्लाह यहाँ पे कचरा रखा हुआ है जगह जगह पे, तो ये यही चल रहा है भाई। लोगों का कसूर है इसके अंदर या लोगों का बिल्कुल भी कसूर नहीं है? यार जो फ्लैट से ऊपर से थैली फेंक रहे हैं, ये तो कसूर है। कसूर है ना, ये तो गलियां बहुत, तो उन्होंने ही भरी हैं। देखें आवाम का ही तो सारा कसूर है। इसमें हम गवर्नमेंट को क्या बोले जब आवाम ही सही नहीं होगी। कंप्लेन करते हैं, वहीं कभी फेंक दिया, बहुत करी हुई है। कहाँ की इलेक्ट्रिक की करी हुई है, कचरे की करी हुई है। ये जब आप तो अभी खड़े हुए यहाँ पे, हाँ, यहाँ तो पानी भरा होता है, यहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। ये बाउंड्री तक पानी होता है भाई, हर वक्त का पानी है। बकरा ईद के बाद जो पानी भरा ना यहाँ पे 4 महीने तक पानी रहा था। 4 महीने तक पानी रहा था, बिल्कुल ऐसा। और आप देख लो पूरा वहाँ से रोड बना हुआ है और यहाँ से रोड बना हुआ है, ये सही नहीं बना हुआ। क्यों नहीं बना हुआ आज तक समझ में नहीं आता, जबकि मस्जिद है, स्कूल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भी लियाकताबाद के उन बदनसीब रोडों में से एक रोड है, उन सड़कों में से एक सड़क है जो एक अरसे दराज से इदारों के लिए भी और आवाम के लिए भी चैलेंज बनी हुई है। क्यों मामला ये हल नहीं होता है, इस पर टाउन इंतज़ामिया ने अपना मौक़िफ़ तो दिया है, मगर उस मौक़िफ़ से मसाइल लोगों के हल नहीं हो रहे हैं। तो यकीनी तौर पर अब उन्होंने इस मामले को सीरियसली टेकअप करना होगा और उसके बाद लोगों को यहाँ रिलीफ फराहम करना होगा। सड़कें भी हमें कोई ना दो, पानी भी ना हमें कोई दो, हमारी नस्लों का तो ख्याल करो। अच्छा, हमारी नस्लों का ख्याल करो, हमें पानी सड़कों से कोई कर्ज नहीं है। हाँ। हमारी नस्लों का ख्याल करो, उस तरफ भी देखो, इस तरफ भी देखो। 8 साल से लेके बच्चा 12 साल तक, 75 साल तक सब नशों में लगे हुए हैं। यार इस तरफ ध्यान दो, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारी नस्लों का ख्याल करो। हुकूमतें वक्त से कह रहे हैं हम आपको, और हम नहीं कर सकते, हुकूमतें वक्त कर सकती है। ये हालत तो देखो जाके, वहाँ पे किधर है हालत देखो जाके, छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे। इस तरफ तवज्जो दो, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें गैस नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल चाहिए आने वाली। ठीक है जनाब, ये लियाकताबाद का एक बहुत बड़ा मसला है। जैसे ही आप लियाकताबाद टाउन में दाखिल होंगे ना, बड़ी मशहूर जगह है डाकखाना, और डाकखाने पे आप खड़े होंगे तो आपके चारों तरफ आपको मंशियात के आदी अफराद जो है वो सड़क पर खुलेआम नशा इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। यकीनी तौर पर ये भी किसी भी मुआशरे के एक माहौल ख़राब करने के लिए काफ़ी है। इस हवाले से इदारे अपना काम करें, उस मामले को फिलफौर हल किया जाए। मौजूदा जो बल्दियाती सेटअप आया है 1.5 साल पहले जो इंतखाबात होते, उसके बाद कुछ बेहतरी आई टाउन में? कोई बेहतरी नहीं है भाई, कभी भी बेहतरी नहीं है। ये देख रहे हैं आप, हालात देखें। हाँ। आपके सामने सारे हालात। हाँ। कोई चेंजिंग नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, ये तो मेन रोड है ना, बड़ा मशहूर है डाकखाना, गलियों का, इलाकों का क्या सूरत हाल है? आप जाके देखें, सारी खुदी पड़ी हुई है। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? यहीं पर ये मतलब C1 एरिया है, B1 एरिया? बी एरिया। बी एरिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है वो लाइट का है। अच्छा, लाइट उसमें तो खैर टाउन कुछ नहीं कर सकता। हाँ। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। टाउन क्या है, कोई भी कुछ बाकी नहीं। लोग तो कर सकते हैं, दीगर तो हो क्यों नहीं रहा? अच्छा, सीवरेज के मामला बेहतर है? सीवरेज के मामला भी सही नहीं है, ना पानी के मामला सही है। मीठा पानी नहीं आता? सही नहीं। कितने दिन आता है मीठा पानी? मीठा पानी सर आ रहा है, चले अच्छी बात एरिया में नहीं है। अच्छा, शुरू के एरिया में है। अच्छा। लेकिन जो गलियां खोदी थी 3 साल पहले, आज एज इट इज वो उसी जगह पर। ये बड़ा मसला है कि वो काम में ताखिर बहुत ज्यादा हो जाती है। एप्लीकेशन मस्जिद के लेटर हेड पर भी दी है, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। आज 3 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। कहाँ एप्लीकेशन दी थी?
ये आपके जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के यहाँ के अपना सदर साहब हैं उनको भी दिए, यूसी में भी दिए हैं। हाँ। कुछ नहीं हुआ, कह के थक गए। कोई पुरसाने हाल नहीं। टाउन ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर फराज हसीब साहब टाउन चेयरमैन बैठते हैं, कभी उनसे राब्ता हुआ आपके इलाके के लोगों से? राब्ता नहीं हुआ। ये हमारे चेयरमैन साहब जो मदनी साहब हैं, यूसी चेयरमैन से इसाक साहब से इनसे राब्ता हुआ, लेकिन क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं? आज कल में हो जाएगा, परसों में हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा। आप आगे रमज़ान है, अभी आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखा देता हूँ। गलियाँ मस्जिद के साथ है, नमाजियों का। आप इस साल, अभी नए साल का आगाज़ हुआ है, इस साल अपने टाउन इंतज़ामिया से नंबर 1, 2, 3 कौन से काम चाहते हैं? गलियाँ बना दें, लाइट का मसला हल कर दें और सफाई का मसला हल कर दें। अच्छा लाइट के यहाँ पर सीवरेज की जो लाइनें खराब है, या मेन होल के जो गटर के ढकने हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से कितने हादसा हुए माजी में। ये हादसा से बचने के लिए इन चीज़ पर तवज्जो दे दें, थोड़ा सा सफाई का ख्याल कर लें, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बेहतर कर दें। डस्ट इतनी है कि हर आदमी इस वक्त बीमार। लियाकताबाद टाउन इंतज़ामिया को 10 में से कितने नंबर देंगे? 1 नंबर भी नहीं दूंगा अगर मेरे से पूछे जाए ना। सुनिए अच्छा, इनकी भी सुन लेना। सुने, 1 नंबर भी नहीं दूंगा मैं। अच्छा, जीरो बिल्कुल। वजह क्या है? जब काम ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो किया होगा। कुछ नहीं किया है। अच्छा, अगर आप लालू खेत के अंदर रहते हैं, आ जाए, कितनी दफा पानी आता है, बिल बराबर दिए जा रहे हैं। बिल यहाँ कहते हैं इनकी वजह से जो चोर बाजारी हो रही है वो सारा बिल हम लोगों पे आता है। यहाँ का कोई बंदा अगर कोई मेरे से आके बोलता 300 घर का बिल मैं उसको कह के दे दूंगा कि कह के दे, सब भरे हुए बिल। जब बिल भरे जा रहे हैं, पानी का टैक्स दिया जा रहा है, हर चीज, पानी नहीं है, बिजली गई हुई है, पानी नहीं है, पानी ऐसा आ रहा है, क्या कहते हैं, ये आपसे मैं जली कटी बात नहीं कर रहा हूँ, ये अपनी हकीकत बता, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई सीधा आदमी नहीं बोलता तो ना बोले, मेरा तो दिमाग उल्टा है भाई। जिसके पास जाओ वो फला साहब के पास चले जाओ, वो चेयरमैन के पास चले जाओ, वो उनके पास चले जाओ, भाई किसके पास जाए? जब यहाँ का ये लेन है, यहाँ की मेन लेन है, जाओ देखो पानी, आए दिन पानी नहीं है, बिजली नहीं है, 12-12 हज़ार, 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के बिल भर, भाई भर रहे हैं ना यहाँ पे, हैं चोर बाजारी कोई कर रहे हैं, सामना हम लोगों को हो रहा है। मस्जिदों में पानी नहीं है, मस्जिदों पे पानी लेने के लिए जाओ, बोला भाई बोरिंग का पानी ले लो, हमारे वजू के लिए परेशानी होती, हालांकि उनमें इंसानियत है नहीं है, हमारे वालों में तो कुछ भी नहीं। चल ठीक है जनाब, नहीं है तो भाई फिर क्या जवाब दिया जाए? हीरोइन, आजकल हीरोइन पीने वाले ये बड़ा मसला है, बढ़ गई है, नस्ल पूरी तबाह हो रही है। 10 साल बाद देखिए क्या होगा। खुले आम सड़क पर बैठे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। अल्लाह खैर करें, चोरी चकारी अलग कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, ये अच्छे घरों के लड़के भी तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, पढ़े लिखे और कारीगर लोग इसके अंदर मौजूद हैं, इस पर ज़रा तवज्जो दी जाए कि इनको किस तरह से कंट्रोल करना, वरना हमारी 20 साल के बाद नस्लों का क्या हाल होगा अल्लाह जाने। चलें ठीक है जनाब, और यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए हैं। अच्छा जनाब, ये लियाकताबाद टाउन के लोगों की ओपिनियन थी और वो अपने टाउन के हवाले से इस वक्त क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ चाहते हैं, ये हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। आज अपने शो में हमने मुख्तलिफ यूसीज़ कवर की और वहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि इनके कौन से मसाइल, बल्दियाती मसाइल ऐसे हैं जिस पर ये समझते हैं कि बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को फिलफौर काम करने की ज़रूरत है। सर फहरिस्त सीवरेज का मसला लियाकताबाद टाउन में और कचरे का मसला, ये 2 मसाइल ऐसे हैं जिन्होंने लियाकताबाद टाउन को पूरा इस वक्त गंदा करके रखा हुआ है। गलियों में जो है वो गार्बेज आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा, सड़कों पे सीवरेज पड़ा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पे आएँ तो यकीनी तौर पर वो जिन सड़कों पे सीवरेज पड़ा हुआ है, अब वो सड़कें न सिर्फ नाम की रह गई है, तो फिर सड़कें बनना, अंदरूनी सड़कों की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पर, वो रह गई। UC5 हो, UC7 हो, UC3 हो, UC1 हो, यहाँ पर ये मसाइल हैं। उसके साथ साथ लियाकताबाद का एक बहुत बड़ा मसला, जो कि बल्दियाती मसला तो बराह रास्त नहीं है, मगर यहाँ का सबसे बड़ा मसला कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, और वो है यहाँ पर नशे के आदी अफराद का खुलेआम सड़कों पर नशा इस्तेमाल करना, मंशियात फ़रोशों का मंशियात फ़रोख्त करना और कम उम्र बच्चों का, नौजवानों का इस लत में मुब्तला हो जाना। जब आप डाकखाने आते हैं, आपको अपने चारों तरफ खुलेआम ये माहौल दिखाई देगा, तो ये यकीनी तौर पर लियाकताबाद टाउन के ऊपर एक उसकी खूबसूरती में एक बहुत बदनुमा दाग है, जिसको साफ़ करने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों समेत तमाम इंतज़ामिया के इदारे
अपना किरदार अदा करेंगे और लियाकताबाद टाउन से सेवरेज कचरे के साथ साथ ये नशे की लत को भी ख़त्म किया जाएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और एक नए टाउन के साथ आपसे मुलाकात होगी।